हरे कृष्ण। देखिए 2026 में मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी को है कि 15 जनवरी को है, इसके ऊपर कई सारी शंकाएं आ रही हैं। जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति दिन में शुरू होगी 3:11 से और खत्म भी हो जाएगी। ये संक्रांति का जो योग रहेगा वह सूर्यास्त पर खत्म भी हो जाएगा। तो संक्रांति हमको कब मनाना है, 14 तारीख को मनाना है कि 15 तारीख को मनाना है? देखिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर आपको और गहराई में ले जाऊंगा। इसको आप लोग समझ गए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपको 14 को मनाना है कि 15 को मनाना है। सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि संक्रांति होती कब है। जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो उस संधि काल को ना संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, धनुर्मास चल रहा है, जिसके अंदर कोई भी शादी विवाह अथवा तो मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है ना। धनुर्मास क्यों चल रहा है? क्योंकि सूर्य भगवान ना धनु राशि में है। इतना तो आपको पता चल गया। अब धनु राशि से निकलकर भगवान सूर्य मकर राशि में जाएंगे। जब मकर राशि में जाते हैं तभी मकर संक्रांति होती है। उस बीच के काल को संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो धनु राशि से भगवान सूर्य मकर राशि में जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर 14 तारीख को समय दिया गया है दोपहर के 3:11 पर मकर संक्रांति का पुण्य काल शुरू होगा। उसके पहले भगवान धनु राशि में ही रहेंगे। ठीक है, तो लोगों का कहना है कि हम 14 तारीख को नहीं मनाएंगे, हम अपनी संक्रांति 15 तारीख को मनाएंगे। जो भी स्नान दान पुण्य कर्म किया जाता है, ये लोगों का कहना है। लेकिन थोड़ा आप लोग इस वीडियो को और सुनिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमको मनाना कब है, 14 को या 15 को। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 12 राशियां होती हैं 12 महीने की। ठीक है, और हर महीने ना संक्रांति आती है। इन संक्रांतियों को ना 4 विभाग में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है षडशीति। षडशीति यानी जब सूर्य भगवान मिथुन राशि, कन्या, धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब षडशीति संक्रांति होती है। और इसके अंदर किया गया जो भी सत्कर्म रहता है वह सब 86,000 गुना होता है। दूसरा जो वर्ग है वह है विष्णुपदी संक्रांति। सूर्य भगवान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में जाते हैं तो विष्णुपदी संक्रांति का निर्माण होता है और इसके अंदर कोई भी सत्कर्म करेंगे तो आपका 1,00,000 गुना होता है। ठीक है, तीसरा आता है अयन। जब भगवान सूर्य 2 राशियों में प्रवेश करते हैं, एक तो मकर राशि और दूसरा कर्क राशि, यानी वर्ष में अयन 2 ही बार आता है। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ना मकर संक्रांति, इसको उत्तरायण कहते हैं। और जून में ना कर्क राशि में जब भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं उसको दक्षिणायन कहते हैं। तो उत्तरायण यानी जो ये मकर संक्रांति है ना, यहाँ से देवताओं की सुबह शुरू हो जाती है। ठीक, और उसके बाद जब जून महीना आता है, जून जुलाई के आसपास, जब भगवान कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब वहां से देवताओं की संध्या यानी रात्रि शुरू हो जाती है। इतना आप लोग समझ गए। तो अयन में आप कोई भी सत्कर्म करेंगे वह आपका करोड़ गुना हो जाता है। तो यही जो 14-15 तारीख को जो आप लोग दुविधा में हैं, ये अयन है, ये उत्तरायण है। ठीक, चौथा भी सुन लीजिए। चौथा को ना विषु कहते हैं। ये भी ना वर्ष में ना 2 ही बार आता है। ये जब सूर्य भगवान मेष और तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब विषु संक्रांति का निर्माण होता है और इसके अंदर किया हुआ कार्य अनंत गुना माना गया है। कोई भी सत्कर्म कि हमको 14 को मनाना है कि 15 तारीख को मनाना है, दान पुण्य आदि कब करें कि हमको करोड़ गुना पुण्य होकर उसका मिले। चाहे आप स्नान करें, चाहे दान करें, चाहे कोई भी सत्कर्म करें, भगवान का नाम लें, 1 करोड़ गुना करने के लिए हमको किस दिन उपाय करना चाहिए, 14 तारीख को या 15 तारीख को? अब मैं बताऊं आपको दुविधा क्यों खड़ी है। लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को ना सूर्य भगवान अभी धनु राशि में ही है दोपहर से पहले, तो हम लोग सुबह 14 तारीख वाला स्नान क्यों करें जब भगवान धनु राशि में है? अभी तो मकर राशि में आए ही नहीं है, तो हम ना 15 तारीख को स्नान करेंगे। ये लोगों की मति गति है, लेकिन अपनी मति गति से भी आगे शास्त्र की हमको माननी चाहिए। जो भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, जो विष्णु भगवान के अवतार माने गए हैं, साक्षात विष्णु भगवान है, चिरंजीवियों में एक है। ठीक है, अब ना यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी शंका का समाधान हो सके। शास्त्र यहाँ पर कहते हैं कि दिवा संक्रमणे पुण्यम दिनमेव तु रात्रौ तु संक्रमणे भानुर्दिनार्ध स्नान दानयोः। इसका अर्थ होता है कि यदि सूर्य की संक्रांति दिन में हो, ठीक है, तो वह पूरा दिन स्नान दान आदि सत्कर्मों के लिए पुण्यदायक फलदायक माना जाता है। यानी सूर्यास्त के पहले यदि संक्रांति लग जाती है तो वह पूरा दिन शुभ माना जाता है। उसके अंदर जो भी आप सत्कर्म करेंगे, जो भी आप सत्कार्य करेंगे,
वह सब शुभ होगा। ठीक है। और यदि संक्रांति रात्रि को लगती है यानी सूर्यास्त के बाद यदि संक्रांति लगती है तो वहां पर आपका दूसरे दिन मान्य होता है यानी अगले दिन मान्य होता है। यहाँ पर क्या है ना कि 14 तारीख के दोपहर में ही संक्रांति लग रही है, दोपहर के 3:11 पर। तो मैंने अपने जो पिछले वीडियो में बताया कि आप 14 तारीख की सुबह स्नान कर लेना है ना, तो ये इस श्लोक के माध्यम से पुष्ट हो जाता है कि जी हाँ, 14 तारीख को भी जो हम लोग सत्कर्म आदि कर्म करेंगे वह सब हमारा करोड़ गुना होगा, चाहे स्नान हो, चाहे दान हो, चाहे जो भी सत्कर्म हो। अब दूसरा श्लोक भी आता है हमारे शास्त्रों में। वह श्लोक ना एक नियम को प्रस्तुत करता है कि 40 घटी वाला नियम। जो 40 घटी क्या होता है ना, ये लगभग ना 16 घंटा होता है। श्लोक ना आपको अपने स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैं इसका आपको अर्थ बता देता हूँ। ठीक है। अब देखिए, सामान्य संक्रांति जो आती है अयन का छोड़ के, एक जो मैंने आपको मकर संक्रांति वाला बताया और एक कर्क संक्रांति वाला बताया ना, उसका छोड़कर जो भी संक्रांतियां आती हैं उस संक्रांति के समय से 20 घटी पहले और 20 घटी बाद तक पुण्यकाल होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी संक्रांति अभी 12 बजे शुरू हो रही है, समय संक्रांति वाला 12 बजे है, तो पुण्यकाल कब से शुरू हो जाएगा? अन्य संक्रांतियों में 8 घंटे पहले से ही पुण्यकाल लग जाएगा और 8 घंटे बाद तक पुण्यकाल रहेगा। समझ गए आप लोग? ये अन्य संक्रांतियों में होता है ना। तो 8 घंटे पहले से ही आप सत्कर्म करने लग जाएंगे ना, वह आपकी संक्रांति के ही पुण्य कर्म में जुड़ा जाएगा। अब जो अयन है, जो मकर संक्रांति है और जो कर्क संक्रांति है ना, उसमें पुण्य काल ना 40 घटी पहले से जुड़ जाता है। 40 घटी यानी 16 घंटे पहले से ही पुण्य काल चालू हो जाता है और 16 घंटे बाद तक पुण्य काल रहता है। समझ गए आप लोग? तो मकर संक्रांति जो इस बार 2026 में 14 जनवरी को दोपहर के 3:11 पर शुरू हो रही है, उसके 16 घंटे पहले से ही पुण्यकाल चालू हो गया है और 16 घंटे बाद तक पुण्यकाल रहेगा। तो महाराज, इससे यह सिद्ध होता है कि 14 तारीख का जो आप लोग स्नान दान पुण्य सत्कर्म करेंगे वह तो फलित होगा ही, और 15 तारीख को भी सुबह में यदि आप स्नान कर लेते हैं सूर्योदय के पहले और दान पुण्य करते हैं तो वह भी आपका सत्कर्म संक्रांति में ही गिना जाएगा। तो दुविधा में नहीं रहना, दोनों स्नान आप लोग कर लेना। 14 तारीख वाले का भी पुण्यकाल हमको मिल रहा है और 15 तारीख वाले का भी पुण्यकाल मिल रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज 15 तारीख तक कब का समय रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, 15 तारीख आपका स्नान दान पुण्य सत्कर्म का समय रहेगा सुबह के लगभग 7 बजे तक। ठीक है। उसके बाद से पुण्यकाल खत्म हो जाएगा। तो 14 तारीख को तो पूरा ही दिन रहेगा सत्कर्म करने के लिए, शुभ योग पुण्यकाल सुबह से ही चालू हो जाएगा। लेकिन 15 तारीख के ना सुबह 7 बजे तक ही रहेगा, इस श्लोक के अनुसार, जो 40 घटी वाला जो मापदंड हमारे शास्त्रों ने बताया है। तो मुझे लगता है कि अब इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि आपको संक्रांति का पुण्यकाल कब मिल रहा है। ठीक है। तो आप लोगों ने खूब लाभ लीजिए, सत्कर्म करिए, क्योंकि ये जो अयन चल रहा है इसके अंदर सब आपका करोड़ों गुना होने वाला है। और इस दिन तिल का दान करना चाहिए, तिल से स्नान करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल को जल में डाल कर पितरों को अपने तृप्त करना चाहिए। और विशेष करके इस दिन सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना में आप लोग क्या करना, सुबह जल जरूर देना। 14 तारीख को भी दे देना, वह भी पुण्य काल है, और 15 तारीख को भी देना। यह सबसे बड़ा दान माना जाएगा। उस जल में ना जो सूर्य भगवान को देंगे, काला तिल मिला देना उसके अंदर। ठीक है। और बाकी पिछले वीडियोस में भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसको भी आप लोग देख लेना। इस वीडियो में केवल इतना ही बताना था कि संक्रांति कब है, जो बता दिया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।